Hello everyone, let's see the lesson in 5th standard, Swami Vivekananda. We all are aware who is Swami Vivekananda. So let's see about him in detail. India is a land of many religions and culture. People here take both pleasure and pain alike. They are dedicated and duty bound. In this land, many well-known religious leaders have been born. One such leader has been Swami Vivekananda. So as we live in India, so we know how many religions are there, how many cultures followed by the people, and how they take pleasure and pain. So some to see such a huge experience about other different religions, and we have different religion people as friends and we enjoy their culture. So same at the same time we sometimes we get criticized from other religions, so that's why here pleasure and pain. सो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे इंडियन लोग रिलीजियंस एंड कल्चर में जब रहते हैं तो प्लेजर और पेन दोनों एक साथ मिलता है, क्योंकि प्लेजर मतलब यहाँ पे हमें दूसरे रिलीजियस को देखने का मौका मिलता है और हम उनके कल्चर को भी देख सकते हैं, और पेन मतलब जो एक दूसरे से एनिमिटी रखते हैं. नावा डेज इट इज़ ह्यूज. अब तो हम देख रहे हैं बहुत सारी जगह ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं, बट as we normal Indians, so we live this life happily. In this land many well-known religious leaders have been born. तो हम देखते हैं कि बहुत सारे religious leader यहाँ पे born हो चुके हैं, like नरेंद्र स्वामी विवेकानंदा, गांधी जी, APJ अब्दुल कलाम, मौलाना आज़ाद and many other religious leaders are there. And here it is about Swami Vivekananda. यहाँ पर एक स्वामी विवेकानंदा के बारे में है. वन डे स्मॉल बॉय जम्प्ड आउट ऑफ द कोच. तो एक लड़का क्या है, कोच यानी जो घुड़सवार होती है उसको कोच बोलते हैं, तो वहाँ से जंप करके विच ही वॉज ट्रैवलिंग, जिसमें वो सवार हो रहा था, जिसमें वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था. रैन टू हिज मदर विथ अ स्माइलिंग फेस. तो वो अपनी मदर के पास चला जाता है. ही पॉइंटेड एट द कोचमैन एंड टोल्ड हिज मदर. तो वो पॉइंटेड मीन्स वो कोचमैन की तरफ इशारा करता है. कोचमैन हु इज़ रनिंग दैट कोच, मतलब जो हॉर्स की जो गाड़ी चला रहा था उसको कोचमैन बोलते हैं. आई वॉन्ट टू बी अ कोचमैन. तो वो बच्चा क्या बोलता है, मुझे इस कोचमैन की तरह बनना है. हाउ नाइस इट इज़ टू ड्राइव अ कोच. और ये कितना अच्छा होगा ये कोच ड्राइव करने के लिए. द मदर कुड नॉट से एनी थिंग एट दैट टाइम. तो उस वक्त मदर सुन के कुछ भी नहीं बोलती. लेटर शी शोड हिम द पिक्चर ऑफ गीत उपदेशा. तो वो क्या बोलती है, बाद में थोड़ी देर खामोश होके वो उसके बाद वो एक पिक्चर दिखाती है, किस चीज़ का, गीत उपदेशा. एंड पैटेड हिम सिंग. और वो पीठ थपथपाती है. डियर नरेन इफ़ यू वांट यू कैन बी. अगर तुम चाहते हो तो तुम बन सकते हो, तुम बन सकते हो कोचमैन. बट यू शुड बी अ कोचमैन लाइक कृष्णा हु टॉट अर्जुना. अगर तुम कोचमैन बनना ही है तो कैसे बनना है, कृष्णा की तरह जिसने अर्जुना को सिखाया था. दो द बॉय डिड नॉट अंडरस्टैंड इट क्लियरली ही बिकेम लेटर वॉट हिज मदर वॉन्टेड हिम टू बी. द लिटिल बॉय नरेन लेटर केम टू बी नोन एज अ स्वामी विवेकानंदा, अ ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर एंड इंडियाज प्राइड. तो वो क्या है, स्पिरिचुअल लीडर बन जाता है बाद में. वो उस वक्त अपनी माँ की बातों को समझ नहीं पाता और वो बाद में एक स्पिरिचुअल लीडर बन जाता है, और ही बिकेम द इंडियाज प्राइड. और वो इंडिया के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है. नरेंद्र वॉज बॉर्न ऑन 12 जनवरी 1863 टू विश्वनाथ दत्ता. तो नरेंद्र वॉज बॉर्न ऑन 12 जनवरी 1863. हिज पेरेंट्स नेम वॉज फादर विश्वनाथ दत्ता एंड मदर भुवनेश्वरी देवी. In Kolkata, where he was born in Kolkata. They considered the child the boon of God, Vireshwara Shiva, and named him Vireshwara. तो वो एक समझते हैं कि ये गॉड का एक हमारे लिए तोहफा है, एंड वी हैव टू नेम एज अ वीरेश्वरा. लेटर गेव हिम द नेम नरेंद्रनाथ दत्ता. तो बाद में उसको नाम नरेंद्रनाथ दत्ता दिया जाता है. एट द एज ऑफ 6 नरेंद्र वॉज सेंट टू अ प्राइमरी स्कूल एंड लेटर टू प्राइवेट ट्यूटर. पहले वो स्कूल को भेजा जाता है एट द एज ऑफ 6 एंड लेटर उसको प्राइवेट ट्यूटर के यहाँ भेजा जाता है. ही स्टडीड संस्कृत ग्रामर, लॉन्ग पैसेजेस फ्रॉम द रामायण एंड महाभारता. तो वो क्या सीखता है, संस्कृत ग्रामर और रामायण महाभारता एवरीथिंग ही लर्न. ही हैड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू स्टडी मोर एंड
ही वॉन्टेड टू सी गॉड, और वो महाभारत के बारे में सीखता है और वो गॉड के बारे में जानना चाहता है. ही मेट मैनी पीपल बट ही वॉज नॉट एबल टू गेट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर. वो बहुत सारे लोगों को मिलता है बट उसको आंसर नहीं मिल पाता. द डिज़ायर टू सी गॉड ग्रीव डे बाय डे. फाइनली वन डे ही बिकेम सक्सेसफुल. तो उसके लिए वो ख्वाहिश बन जाती है कि गॉड को देखना है. डे बाय डे इट इम्प्रूव्ड. तो फाइनली उसको उसमें सक्सेस मिल जाती है. कैसे? व्हेन ही कुड मीट हिज गुरु फ्रॉम whom ही गॉट आंसर टू हिज डिज़ायर. तो वो एक अपने गुरु को मिलते हैं, उनसे उनको आंसर मिल जाता है. ही कुड सी गॉड. द गुरु हु मेड दिस पॉसिबल फॉर नरेन्ना वॉज श्री रामकृष्ण परमहंसा. तो वो उसको गुरु को मिलते हैं, उनके गुरु का नाम क्या था? श्री रामकृष्ण परमहंसा. उनके आंसर से वो कैसे गॉड को देखा जा सकता है, ही लर्न. Sri Ramakrishna Paramhamsa could help him experience God. The Sri Ramakrishna Paramhamsa became Naren's spiritual guru. Swami Vivekananda did not stop with this. He went on and on, walked miles, traveled all over the country to discover truth. सिर्फ वो उतना मिलने के बाद नहीं रुके, फिर वो दूर दूर तक चलते गए, एक जगह से दूसरी जगह, कंट्री टू कंट्री, एंड टू डिस्कवर ट्रुथ. नरेना वॉज काइंड टू ऑल. ही हैड सिंपैथी फॉर द पुअर. वो बहुत ही काइंड पर्सन थे और सिंपैथी थी और गरीब लोगों के लिए. ही वॉज करेजियस टू. These qualities helped him become a wandering monk, traveling alone to all places to help the needy. तो यही चीज़ें उनको क्या बना दिया? monk a religious person. He often express his ideas on education. वो बाद में क्या है, वो एजुकेशन के ताल्लुक से भी बात करना स्टार्ट करते हैं. According to him, education should develop a complete human being. अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंदा, एजुकेशन क्या है? कंप्लीट डेवलपमेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए. इफ़ वी गेट एजुकेशन देन दैट विल हेल्प अस टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. He made a speech in Great Hall of Columbus in the Parliament of Religions at Chicago on 11 September 1893. So after that he got a chance. उनको चांस मिलता है कि वो स्पीच करे. कहाँ पर? कोलम्बस पार्लियामेंट में. और वो पार्लियामेंट किस चीज़ की थी? रिलीजियंस के बारे में बात करने की थी. एट दैट टाइम ही बिगैन हिज एड्रेस विद द वर्ड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका. तो वो कैसे स्टार्ट करते हैं अपनी स्पीच को? जब भी हम किसी से बात करना है ऑडियंस में, तो हम उनका ध्यान इंटरैक्ट करते हैं, हम उनका ध्यान अपनी तरफ लेते हैं. वी अट्रैक्ट द ऑडियंस. तो इमीडिएटली देर वॉज थंडरस अपलॉज फ्रॉम द वास्ट ऑडियंस एंड इट लास्टेड फॉर 2 minutes. जैसे ही वो भाई बहन बोल के ऐसे स्पीच स्टार्ट करते हैं तो सारे लोग, ऑडियंस, लास्टेड 2 minutes फॉर लाइक थंडरस अपलॉज. बहुत ज़ोर ज़ोर से उनके लिए तालियां बजाना शुरू करते हैं. Thus Swami spoke of the religion that was very vast as the sky, deep as the ocean. और वो रिलीजन के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं जैसे आसमान की ऊंचाइयाँ और ओशन की डेप्थ. फर्दर ही थैंक्ड ऑल दोज हु हैड असेंबल्ड देयर. लास्टली ही थैंक मतलब वो सबका शुक्रिया अदा करते हैं. ही रेफर टू द इंडियंस of all classes and sects. He said about the Hindu religions that in the true sense. तो ये इंडियन क्लासेस जो थे सभी के बारे में बताते हैं और हिंदू रिलीजन्स के बारे में भी बताते हैं. इट एम्ब्रेस ऑल ह्यूमैनिटी एंड डिक्लेयर्ड, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन विच हैज़ टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस. तो वो हिंदुइज्म के और ह्यूमैनिटी के बारे में बातें हैं. एक्चुअली ह्यूमैनिटी इज़ अ मस्ट एंड शुड. सो ही टॉक्ड अबाउट दैट एंड ही इज़ प्राउड ऑफ दैट. We believe not only in universal tolerance but we accept all religions as true. सारे religions क्या है? सही हैं. These words were very impressive. He observed that the division in society based on religion has resulted in human hatred. जैसे वो डिवाइड किया गया है, रिलीजन इज़ नॉट फेक बट उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे डिवाइड की गई हैं that make human hatred. He felt that human society would be far more advanced when there were no division. अगर ऐसे कास्टिज्म, अगर ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता तो ह्यूमन सोसाइटी और भी आगे जा सकती थी. स्वामी विवेकानंद एक्सप्रेस्ड